हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर जी के जो एसपीडी से हम लोग इसमें से टाइपिंग किए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लाने वाले हैं और सभी जो क्वेश्चन होगा ना, एनिमेशन वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये कौन सा है? तो ये क्वेश्चन नंबर है, मतलब वीडियो नंबर है 4 और उसके बाद बनाना है 1995 का भोपाल में पूछा गया था जो क्वेश्चन, वही इसमें टाइप किए गए हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तुंगभद्रा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके तट पर स्थित है विजयनगर शहर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? यानी कि बहमनी राजा जो पहले थे उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलबर्गा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत विसर्जन के द्वारा त्वरित उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत विसर्जन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस के द्वारा होता है। और वायरस का हिंदी में क्या कहते हैं? तो वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। और बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया हिंदी नाम है और बैक्टीरिया को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया और हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीवाणु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य रूप से, मतलब कि जैसे कि दूध हो गया, तो दूध में सभी प्रोटीन होते हैं, लेकिन विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। और जो प्रोटीन होते हैं तो उसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। वैसे ही शहद में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है, मतलब राज्यों का क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? तो 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है स्थित है जैम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैम्बेजी नदी पर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या होता है? तो हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है, अगर जैसे कि हीरे वाला पूछा है और सबसे पूछे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। तो इसका सही उत्तर क्या पूछता है? अगर पूछता सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा हीरा। चलिए दोस्तों, अगर जब पूछेगा आपसे कि हीरे का जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि मृग मरीचिका का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो वह हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कौन सा क्वेश्चन है? तो इल्तुतमिश जो थे ये कौन से वंश के थे? तो यह थे गुलाम वंश के। और गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने चलाया था? तो भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन नंबर है? तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। लेकिन अगर परमाणु बम के बारे में पूछेगा, परमाणु बम में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो उसमें हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा ना, सूर्य जो है एक अच्छी चीज़ है, तो क्या हो जाएगा? संलयन करता है, यानी कि आपस में जुड़ता है। विखंडन में क्या होता है कि आपस में टूटता है, और बम क्या होता है? टूटता है तो सभी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से आप लोग इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो किसकी जीवनी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है, मतलब कि फोर्थ लास्ट है, यानी कि 20 क्वेश्चन हम लोग टाइपिंग किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर, रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइबर नदी। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में देख दिया गया है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे कितना नंबर क्वेश्चन है? और मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, यानी कि बोलेगा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला आता है Mg और इसका परमाणु संख्या होता है 12। और इसके बोलेगा कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो वो होता है 24, यानी कि 24 इसका 24 इसका हो जाएगा। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 24 या 25 आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला कितना नंबर क्वेश्चन है? तो अगला है
18 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजौर। तो इसका तंजौर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत के गाने दिल्ली से पहले कहाँ थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है। भारत की राजधानी यहाँ पर टाइपिंग करना था। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो यही बताना था। तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो यह थी कोलकाता। यहाँ पर गाना लिखा गया है, यहाँ पर राजधानी लिखना चाहिए था। चलिए यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर कोलकाता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो सोडियम की परमाणु संख्या है तो कितना है, तो यहाँ 11 और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। और लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है 22 या 23 होता है। आप लोग इस तरह से डबल करके, डबल से एक कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन सोडियम का जैसे परमाणु संख्या हो गया 11, इसके बाद इसका संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत होता है Na। लेकिन सोडियम का संकेत तो एस से होना चाहिए। N क्यों है, तो क्योंकि सोडियम का जो है ना एक लैटिनम है। तो लैटिनम क्या है, तो नाइट्रियम है। नाइट्रियम जो है ना, तो Na से क्या हो जाएगा, नाइट्रियम। तो नाइट्रियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा सोडियम का जो है लैटिनम क्या है, तो नाइट्रियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वाला पार्ट नंबर कितना था, तो ये वीडियो नंबर 4 था और उसके बाद ये आगे कल आएगा पार्ट नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।